चलिए स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज 8. It is then recast. It is casted into 27 small sphere of the same uh, s- sphere of the same diameters. Then moment of inertia of each small sphere is about diameter is. Okay. क्या दिया? एक बिग स्पीयर दिया, उसको कन्वर्ट किस में करे? 27 स्मॉल स्पीयर में कन्वर्ट करे. तो जो एक स्मॉल स्पीयर आएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं. तो आप बोल सकते हैं मेरे पास ये बिग स्पीयर लेता हूँ. ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर लेता हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ये आए, और इसका वैल्यू कितना होता है? 2/5 mr². अब इसको कन्वर्ट किस में किया? 27 स्मॉल में. तो मैं एक स्मॉल ड्रॉ कर लेता हूँ. ये स्मॉल में कन्वर्ट किया. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा आपको बताना है. इसको मैं आई डैश बोल देता हूँ. ये कैलकुलेट करना. लेट इसका रेडियस स्मॉल आर लेता हूँ. अब ये बिग ड्रॉप है, इसका अगर मास मैं m लेता हूँ, दैट इज m, तो ये जो m डैश आएगा कितना आएगा आपके पास? इट इज m डिवाइड बाय 27. क्योंकि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? बिग वाला 27 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट का मास कितना आएगा? m/27. अब क्वेश्चन में जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाऊंगा, तो मास का रिलेशन तो पता है, ये m है और ये कितना है? m/27. इसका रेडियस r, इसका रेडियस कितना? स्मॉल r. तो पहले हम क्या करते हैं? रेडियस का रिलेशन निकालते, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाते हैं. ठीक है, तो रेडियस का रिलेशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ के पास जो बिग ड्रॉप है, ठीक है, बिग स्पीयर है, इसका वॉल्यूम मैं इसको 1 बोल देता हूँ. चलो इसको नामिंग के लिए थोड़ा इजी रहे, तो नेमिंग कैसे कर लेते हैं? इसको I2 बोल देता हूँ, और यहाँ पे इसको I1. इसको क्या बोलते हैं? ये I2 ले लेते हैं और ये I1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बिग स्पीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा? स्मॉल. ऐसे कितने स्मॉल स्पीयर है? 27. तो इज इक्वल टू 27 ऑफ कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ 2. याद रखने के लिए क्या रखो? ये बड़ा स्पीयर है, इसका टोटल वॉल्यूम और जो जो स्मॉल स्पीयर बनेंगे इनका टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम. अब ऐसे कितने स्पीयर है? 27. तो 27 ऑफ कितना आएगा? V2 लेना है, एक स्पीयर का नहीं. ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा? इस बड़े का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना आएगा? 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. यहाँ से कैंसल, इस आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल आर क्यूब. तो आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल आर. चलो, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों के रेडियस का रिलेशन मिल गया. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होता है? आई इज इक्वल टू 2/5 कितना होता है? इस mr². तो आप बोल सकते हो यहाँ से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा? बस होते m इंटू आर². दोनों का मास डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है. इसके मास को मैं m1 बोल देता हूँ, इसके मास को m2. तो ये क्या लेते हैं हम लोग, कंफ्यूजन ना रहे, तो ये बोलते हैं ये क्या हमारे लिए m2 है और इसका मास कितना? m1. ठीक है, ये रेडियस 1 r1 है और इसका रेडियस 2 कितना है? इसको मैं लेता हूँ रेडियस 2 इस r2. ठीक है, तो यहाँ से पुट करते हैं इस I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू कितना आएगा? m1 डिवाइड बाय m2 n2 कितना आएगा? इस r1 डिवाइड बाय r2 दी होल स्क्वायर. बस अब रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर लो. m1 कितना अपने पास? इज m है. m2 कितना अपने पास? m2 इज m/27 इनटू r1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 3r. तो यहाँ कितना आएगा? 3r डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास? r2 का वैल्यू कितना है? R2 मतलब ये स्मॉल r. तो इसके पास क्या होगा? R2 की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग? यहाँ स्मॉल r. R1 कितना आएगा? 3 टाइम्स r डिवाइड बाय r दी होल स्क्वायर. कैंसल होके कितना बचेगा? ये 27 ऊपर आ रहा है इनटू कितना आ रहा है? ये 3 3 का स्क्वायर कितना? 9. तो अपने पास कितना आ रहा है? इस I1 डिवाइड बाय I2 इतना आ रहा है. अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कितना? 243. 27 इंटू 9 इज 243. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास आ रहा I1 डिवाइड बाय I2 इज कितना आ रहा? 343. सॉरी 243. कितना आ रहा है? ये 243. तो यहां से मैं बोल सकता हूँ I2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? इट इज I1 डिवाइड बाय 243. तो आंसर इज क्या आएगा? I1 डिवाइड बाय 243. ये 1 नहीं है, दैट इज I है. तो ये आएगा डी ऑप्शन. सब ये 1 दिया है, सब जगह पे क्या है? ये I है. ठीक है, दैट इज I अपॉन. सिंपल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो ही लेना था. क्वेश्चन में मास का रेशो क्लियर कट समझ आता है कि 27 पार्ट में डिवाइड किया था, एक का मास कितना? m/27. रेडियस का रिलेशन नहीं दिया था, तो पहले क्या था? हम रेडियस का रिलेशन निकालते. कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इक्वल करके. तो यहां से रेडियस का रिलेशन आ गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी में लिखो, रेशो लिखो और ये वैल्यूज पुट कर लो. चलो समझ में आया? थैंक यू.